दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे टकराव की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कई घंटों तक चली हाई लेवल बातचीत अब टूटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कह दिया है, हमने कई घंटों तक हर मुद्दे पर बात की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब हमने एक ऑफर दिया है, फैसला ईरान को करना है। और यहीं से शुरू होती है असली टकराव की कहानी। पहला बड़ा विवाद दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। जो इस पर कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। अमेरिका की डिमांड है हम और ईरान मिलकर इसे मैनेज करेंगे। ईरान का सीधा जवाब था यह हमारा इलाका है, हमारा नियंत्रण रहेगा, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। यानी यहां अमेरिका को साफ साफ नकार दिया गया। दूसरा और सबसे खतरनाक मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है ईरान लिखित गारंटी दे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनेगा, यूरेनियम एनक्रिचमेंट बंद करे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल कंट्रोल में दे। लेकिन ईरान अपने स्टैंड पर अडिग है। ईरान ने कहा हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। यूरेनियम हमारा है, प्रोग्राम हमारा है, फैसला भी हमारा होगा। यानी कोई झुकने को तैयार नहीं। इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान ने भी सुझाव दिया, ईरान और अमेरिका मिलकर काम करें, बिजनेस करें, रास्ता निकालें। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के सुझाव को भी सिरे से खारिज कर दिया। अब हालात ये हैं, बातचीत लगभग फेल, अमेरिका नाराज, ईरान अडिग और माहौल तेजी से गर्म। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सबसे खतरनाक संकेत यह है, जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो अगला कदम टकराव का होता है। और इस बार टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें उछल सकती हैं, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है, ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। सोचिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अगर न्यूक्लियर मुद्दा और भड़कता है तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं रहा, सवाल है टकराव का, ताकत का और कंट्रोल का। अगर ईरान झुकता नहीं और अमेरिका पीछे हटता नहीं तो दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि यह तनाव शांति में बदलेगा या फिर इतिहास में एक नई जंग के रूप में दर्ज होगा।